पोलियो एक ऐसा वर्ड जिसे सुन के लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाता था। आज लगभग ये समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी डरावनी है। दुनिया ने इसका सामना कैसे किया और इस बीमारी को कैसे हराया, चलिए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। पोलियो कोई नई बीमारी नहीं थी, ये हजारों सालों से चली आ रही थी। प्राचीन मिस्र में पोलियो के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक पोलियो स्टेला है। यह शिलालेख वर्तमान में डेनमार्क के कोपनहेगन सिटी में एक म्यूजियम में है। यह स्टेला एक पुजारी रोमा को दर्शाती है, जिसकी दाहिनी टांग पतली और विकृत है और वह एक लकड़ी के सहारे खड़ा है, जो पोलियो के कारण होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी और लकवे का संकेत देती है। ऐसे अनगिनत किस्से होंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो गए हैं। इस बीमारी ने हजारों सालों में लाखों जिंदगियां बर्बाद की है। 19वीं और 20वीं सदी में पोलियो दुनिया की भयानक बीमारियों में से एक बन गई थी। 1916 में न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी प्रकोप ने 2000 से ज्यादा लोगों की जानें ली और 1952 में अमेरिका में सबसे भयानक प्रकोप ने 3000 से ज्यादा लोगों की जानें ली। बीमारी से बचे हुए बच्चों को पूरी जिंदगी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। बच्चों को चलने के लिए ब्रेस या फिर व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। काफी केस में बच्चों को आयरन लंग्स और आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जैसे मशीनों पे पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। 19वीं सदी आते आते पोलियो पूरी दुनिया में फैल गया और हर साल 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने लगा। जो लोग इस बीमारी से किसी तरह से बच जाते थे, उसे लकवा मर जाता था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। यह महामारी हर साल बढ़ने लगी। दुनिया को एक ऐसे वैक्सीन की जरूरत थी जो लाखों जिंदगियां बचा सके। पहली बार इस बीमारी की जानकारी 1789 में ब्रिटिश फिजिशियन माइकल अंडरवुड के द्वारा दी गई थी, जिसमें डॉक्टर माइकल ने इसे डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज कहा था, जिसे हिंदी में निचले अंगों की दुर्बलता कहा जाता है। 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क ने पहली बार पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी, जिसका नाम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन रखा गया था। ये पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा बच्चों को दी जाती थी। कुछ सालों के बाद 1961 में डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने लाइव ओरल वैक्सीन बनाई, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया और ये वैक्सीन टीके के जरिए दी जाने लगी। इस वैक्सीन का टीका हम सबने बचपन में लगाया है। पोलियो वायरस खाने और पीने के जरिए मुंह के जरिए शरीर में जाता है और धीरे धीरे गले और अतड़ी में बढ़ता है। कुछ केस में वायरस अतड़ी से होकर ब्लड स्ट्रीम यानी खून में चला जाता है और खून से ब्रेन और फिर रीढ़ की हड्डी में चला जाता है। और वायरस मोटर न्यूरॉन्स को टारगेट करता है और न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिससे धीरे धीरे मसल वीक हो जाते हैं और पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो के 3 प्रकार है। एबोर्टिव, इस केस में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते या फिर हल्का फ्लू जैसा होता है। नॉन पैरालिटिक, इस केस में सर दर्द, बुखार, गला खराब होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पैरालिटिक, इस टाइप का पोलियो सबसे खतरनाक है, जो इंसान को हमेशा के लिए लकवाग्रस्त कर देता है, खास तौर पे पैरों को। आज पोलियो वैक्सीन की वजह से 2 करोड़ बच्चे चलने में सक्षम हैं, अन्यथा लकवाग्रस्त हो सकते थे। अनुमान है कि पोलियो वैक्सीन की वजह से 1 करोड़ 50 लाख बच्चों की मौत को रोका गया है। उन्नीस में अमेरिका पहला देश बना जो पोलियो मुक्त देश था। सन 2000 में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन और 2002 में यूरोपियन रीजन पोलियो मुक्त बने और 2014 में साउथ एशिया पोलियो मुक्त बना, जिसमें भारत देश भी शामिल है। - 2020 में अफ्रीका 5वां क्षेत्र बना जो पोलियो मुक्त था, पर अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में पोलियो के केस पाए जाते हैं, जिसमें 2024 में पाकिस्तान में 74 केस और अफगानिस्तान में 23 केस सामने आए थे। बेशक अभी हम पोलियो फ्री है,
और हमें पोलियो फ्री करने के लिए उन हेल्थ वर्कर्स का हाथ है जो गांव-गांव जाके बच्चों को पोलियो पिलाते थे। और गांव के माता पिता को नहीं पता था ये पोलियो क्या होता है और हमारे